हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम। उसका कौन सा टॉपिक? कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स वाला जो टॉपिक है हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 भी किया है, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए हैं, पार्ट 2 भी किया है, अब बारी है पार्ट 3 की। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है तो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो आपको बीच में से नहीं देखना है, आपको कंटिन्यूएशन में ही देखना है। पहले प्रीवियस वीडियोस देखनी है एंड देन फिर इस टॉपिक पर आना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, जंप जैकपॉट। अब ये जंप जैकपॉट क्या है वो हम आगे देखेंगे, एक तरीके से गेम दे के रखा है हमें। ठीक है, जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। क्या बोला जा रहा है, जो जंपी एंड ग्रम्पी है वो क्या कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर। ग्रम्पी क्या कर रहा है, ट्रेजर रख रहा है किसी नंबर पर। ठीक है, किसी नंबर पर ग्रम्पी क्या कर रहा है, ये जो ग्रम्पी है वो ट्रेजर रख रहा है, खजाना रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही मे प्लेस इट ऑन 24। ठीक है, बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल वो किस पे रख रहा है, किस नंबर पर रख रहा है, वो ट्रेजर को 24 नंबर पर रख रहा है। ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है। जंपी चूजेस अ जंप साइज। अब जंपी क्या कर रहा है, एक जंप साइज चूज कर रहा है। जंप साइज मतलब हम कूदते हैं, उसको बोलते हैं जंप साइज, कितने साइज से वो कूद रहा है। ठीक है, आया समझ में? इफ ही चूजेस 4, अगर वो 4 चूज करता है जंप साइज को, मतलब जंप साइज को अगर वो 4 चूज करता है, then he has to jump only on multiples of 4 starting at 0। तो बोला जा रहा है अगर वो 4 नंबर चूज करता है, जंप साइज को 4 चूज करता है, तो 0 से स्टार्ट करते हुए उसको 4 के मल्टीपल्स पे ही कूदना है। मतलब 0 से 4 एंड देन उसके बाद 8 एंड देन उसके बाद 12 पर एंड देन उसके बाद 16 पर, मतलब 4 के जो मल्टीपल्स हैं उन पर ही जंपी जो है वो जंप कर सकता है। ठीक है, जंपी गेट्स अ ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। बोला जा रहा है कि जंपी को ट्रेजर मिल जाएगा अगर वो उस नंबर पे पहुंच जाता है जहां पर ग्रम्पी ने ट्रेजर को रखा था। तो ग्रम्पी ने ट्रेजर को कहाँ रखा था, 24 नंबर पर, है ना। तो जंपी जब जंप लगाएगा और 24 पर पहुंच जाएगा तो उसे ट्रेजर मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये हमें गेम के बारे में दे के रखा हुआ है। इतना समझ में आया तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच जंप साइज विल गेट जंपी टू लैंड ऑन 24। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा जंप साइजेस है, कौन से जंप साइजेस हैं जिससे जंपी जो है वो 24 नंबर पर पहुंच जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो बोला गया है कि जंप साइज वो क्या ले सकता है, जंप साइज अगर वो 4 ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 4 के ही मल्टीपल्स पर जंप करेगा एंड देन फिर किस पे पहुंच जाएगा, 24 पे पहुंच जाएगा, जहां पर क्या रखा गया है, जहां पर ग्रम्पी ने ट्रेजर रखा है। ठीक है, आया समझ में? लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि और कौन से जंप साइजेस है जिससे जंपी जो है वो 24 नंबर पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन करा गया है। हमसे बोला जा रहा है इफ ही चूजेस 4, जंपी लैंड्स ऑन 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। हमसे बोला जा रहा है अगर जंप साइज वो 4 चूज करता है तो वो कहाँ कहाँ जंप करेगा, सबसे पहले 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 पर, फिर 24, 28। ये सब क्या है, ये 4 के ही मल्टीपल्स हैं। ठीक है, आया समझ में? अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस आर 2, 3, 6, 8 एंड 12। अब इस पॉइंट को समझिए। आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है, मतलब
नंबर लाइन बनी हुई है, ठीक है। आया समझ में। हमें क्या पता है, जो ग्रम्पी है उसने ट्रेजर कहाँ रखा हुआ है, उसने ट्रेजर यहाँ 24 नंबर पे रखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में। और जम्पी को क्या करना है, 24 नंबर पे आना है, ठीक है। उसने अगर जंप साइज 4 चूज़ किया, ठीक है, जंप साइज क्या चूज़ किया, 4 चूज़ किया, तो वो 0 से स्टार्ट होकर 4 पर आएगा। 0 से स्टार्ट होकर कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से 0 से स्टार्ट है, ये ब्लैक ब्लैक लाइन, एंड 4 पे पहुँच रहे हैं, ठीक है। ये 4 पे आ रहे हैं। देन उसके बाद फिर आएगा 8 पे, क्योंकि अगर जंप साइज 4 चूज कर रहा है तो 4 का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो 4 के मल्टीपल्स ही होंगे, ठीक है। एंड देन 8 के बाद डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, 12 पे, ठीक है। फिर उसके बाद 12 के बाद डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, 16 पे। फिर 16 के बाद डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा, 20 पे। एंड देन 20 के बाद आ जाएगा 24 पे। और जैसे ही 24 पे आएगा तो उसे ट्रेजर मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में। ये तो किसकी बात हो गई, जब जंप साइज क्या है, 4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अदर सक्सेसफुल जंप साइजेस, और कौन से जंप साइजेस हम ले सकते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ 1-1 ले लेंगे, अगर सिर्फ 1-1 मतलब हर एक यूनिट पे जंप कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ हर एक यूनिट पे जंप कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एक एक करके जंप कर रहे हैं, तब भी हम 24 पे पहुंच जाएंगे। ये तो हमें पता ही है, ये तो कॉमन बात है। अगर हम एक एक जंप ले रहे हैं तब भी हम 24 पे पहुंच जाएंगे। मतलब एक जंप साइज क्या हो सकता है, जंप साइजेस की बात हो रही तो एक तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। फिर अगर हम 1 के बाद 2 लेकर देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 लेकर देख रहे हैं तो यहाँ पर 0 से सबसे पहले 2 पर आएंगे, और अगर जंप साइज 2 ले रहे हैं तो मतलब हमें 2 के मल्टीपल्स पर जंप लगाना है, ठीक है। देन 2 के बाद कहाँ पे आ जाएंगे हम, 4 पे आ जाएंगे। 4 के बाद आ जाएंगे 6 पे, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। मतलब अभी भी हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, अभी भी हम 24 पे पहुँच गए हैं जहाँ पर ट्रेजर रखा हुआ है। मतलब अगर हम 2 का भी जंप साइज लेंगे या 2 पे भी हम जंप मारेंगे, 2 के मल्टीपल्स पे जंप मारेंगे, तब भी हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 24 पे पहुँच जाएंगे। तो दूसरा जंप साइज हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब जंप साइज को चेंज करते हैं, अब हम 3 लेकर देखते हैं, क्या जब हम 3 लेंगे तब हम 24 पे पहुंच सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 0 2 3 पर आएंगे एंड 3 के मल्टीपल्स पर जंप करेंगे, है ना। तो 3 के बाद आ जाएंगे 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद आएंगे हम 15 पे, 15 के बाद 18 पे, 18 के बाद आएंगे हम 21 पे, एंड 21 के बाद आ जाएंगे 24 पे। मतलब जब हम 3 ले रहे हैं जंप साइज तब भी हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं, 24 पे ही पहुँच रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। तो एक और जंप साइज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब 4 लेकर देख लेते हैं। 4 तो हमने ऑलरेडी लेकर देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 4 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही 4 लेकर देख लिया था, तब भी हम 24 पर पहुँच ही रहे थे, ठीक है। और अगर हम 5 लेकर देख रहे हैं तब हम देख लेते हैं कि पहुँचेंगे या नहीं। 0 to 5 तक आएंगे सबसे पहले, देन 5 के बाद 10 पे आएंगे, देन 10 के बाद आ जाएंगे 15 पे, देन 15 के बाद आएंगे हम 20 पे, देन 20 के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे 25 पे, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स को अगर हम देखें तो 20 के बाद क्या आता है, 25 आता है। मतलब अगर हम 5 लेते हैं जंप साइज तब हम 24 पे नहीं पहुंच पा रहे, उसके नेक्स्ट नंबर पे पहुंचेंगे 25 पे, ठीक है। आया समझ में। तो मतलब हम 5 जो है वो जंप साइज नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए देन उसके बाद अगर हम जंप साइज ले लेते हैं 6 तो क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम जंप साइज ले रहे हैं 6 तो सबसे पहले 0 to 6 पर पहुंचेंगे, देन 6 के बाद 12 पर, 6 के बाद कहाँ पहुंचने वाले हम, 12 पर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 6 जंप साइज ले रहे हैं तो उसके मल्टीपल्स पर ही हम जंप लगाएंगे, ठीक है। 12 के बाद हम पहुंचेंगे 18 पर,
18 के बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 24 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर भी हम 24 पर पहुँच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम जंप साइज 6 लेते हैं तब भी हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, 24 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 भी लिख लिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम जंप साइज लेते हैं 7, अगर हम जंप साइज क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 7 ले रहे हैं, तो सबसे पहले 0 to 7 पर आएंगे, ठीक है। 7 के बाद 14, क्योंकि मल्टीपल्स पे जंप करना है ना। 14 के बाद 21 एंड 21 के बाद हम किसी नंबर पे आएंगे जो कि क्या होगा, 28, क्योंकि अगर मल्टीपल्स की बात हो रही है तो 21 के बाद 28 ही आता है 7 के टेबल में, है ना। तो मतलब 24 यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, हम 24 पे 7 का जंप साइज लेके नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए 7 नहीं आएगा, ठीक है। हम 7 को नहीं ले सकते। अब हम किसे लेंगे, अब हम 8 लेकर देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम 8 ले रहे हैं। तो जब हम 8 लेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले 0 to 8 पर जंप लगाएंगे एंड देन उसके बाद 8 to 16 जंप लगाएंगे एंड 16 के बाद 24 पे जंप लगा लेंगे, क्योंकि हम 8 के मल्टीपल्स पर जंप लगाते हैं। मतलब अगर हम जंप साइज 8 ले रहे हैं तो हम कहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, 24 पर पहुँच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम 8 भी जंप साइज ले सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद आ जाता है 9। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जंप साइज 9 लेकर देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम 0 to 9 जाते हैं, ठीक है, एंड 9 के बाद कहाँ जाएंगे, 18 पे। 18 के बाद कहाँ जाएंगे, 18 के बाद 27 नंबर पे जाएंगे, क्योंकि हम कहाँ पर जंप लगाएंगे, 9 के मल्टीपल्स पर। तो मतलब 24 तो आ नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है, हम 9 एज जंप साइज नहीं ले सकते, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर हम क्या करेंगे, 10 लेकर देख लेंगे। अगर हम 0 to 10 पे जा रहे हैं, 10 के बाद जाएंगे 20 पे, 20 के बाद हम चले जाएंगे 30 पे, ठीक है। मतलब 24 पे हम नहीं जा सकते, वो भी 10 जो है जंप साइज लेकर बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल्स पे जंप लगाना है। तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 आता है, 24 नहीं आएगा, ठीक है। आया समझ में। तो 10 भी हम नहीं ले सकते। देन उसके बाद अगर हम 11 की बात करते हैं, अगर हम 11 की बात करते हैं तो 0 to 11 जाएंगे, 11 to 22 एंड 22 से हम चले जाएंगे 33 पे। तो 11 लेकर भी हम 24 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसलिए हम 11 भी जंप साइज बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं 12। तो अगर हम बात करते हैं 12 की, अगर हम बात करते हैं 12 की, तो 0 to 12 जाएंगे सबसे पहले एंड 12 के बाद जाएंगे हम 24 पे, क्योंकि हम मल्टीपल्स पर जंप लगाएंगे 12 के, है ना। तो 0 to 12 एंड देन उसके बाद 24। तो यहाँ पर अगर हम जंप साइज 12 ले रहे हैं तब हम कहाँ पहुँच पा रहे हैं, 24 पे पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और जंप साइज हम लिख लेंगे जो कि क्या है, जो कि 12 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। फिर उसके बाद आप 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये सब लेकर देखोगे, 22, 23, तब भी आप 24 पे नहीं पहुंच पाओगे। लास्ट ऑप्शन क्या है, आप डायरेक्टली 24 पे जंप लगा सकते हो। 0 से लेकर 24 पे डायरेक्ट आप जंप लगा सकते हो, ठीक है। तो एक जंप साइज और क्या हो सकता है, एक जंप साइज जो है वो और हो सकता है, जो कि क्या होगा, 24, ठीक है। आ गया समझ में। तो जितने पॉसिबल जंप साइजेस लेकर हम 24 पर पहुंच सकते थे, हमने बिल्कुल यहाँ पर ले लिए हैं। वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, ठीक है। इतना आ गया समझ में। जल्दी से बताइए, समझ में आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट अबाउट द जंप साइजेस 1 एंड 24। हमसे बोला जा रहा है कि ये जो 1 एंड 24 जंप साइज है उसका क्या होगा, येस दे ऑल्सो विल लैंड ऑन 24। तो हमें आंसर भी यहाँ पर देके रखा है कि अगर हम जंप साइज 1 लेंगे या 24 लेंगे तब भी हम 24 पर पहुँच ही जाएंगे। हमने यहाँ पर देखा कि 1 भी लिया है हमने एंड 24 भी लिया है, ठीक है।
आया समझ में? द नंबर 1 2 3 4 6 8 12 24 ऑल डिवाइड 24 एग्जैक्टली। बोला जा रहा है ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे ही 24 को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कर रहे हैं मतलब जब हम इन नंबर्स को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 24 सा 24 ही होगा, तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 24 को तो 2 1 सा 2, माइनस करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 आएगा, तो 2 2 सा 4 एंड यहाँ पे 0, तो आंसर क्या आ रहा है 12 एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। ऐसे अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है 3 8 सा 24 आता है, तो तब भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता है 4 6 सा 24 होता है, तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा। 6 की बात करें तो 6 4 सा 24 होता है, 8 की बात करें तो 8 3 सा 24 होता है, 12 की बात करें तो 12 2 सा 24 होता है, एंड 24 की बात करें तो 24 1 सा 24। ठीक है, तो सारे ही नंबर जो हैं वो 24 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, Recall that such numbers are called factors or divisors of 24। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ये जो नंबर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं इन सारे नंबर्स को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे डिवीज़र या फिर हम बोल देंगे फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये जो जंप साइज की हम बात कर रहे थे, ये जितने भी जंप साइजेस हमने लिए हैं ये सभी क्या हो रहे हैं 24 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, इसलिए हम इसे बोल देंगे फैक्टर्स और डिवीजर्स ऑफ 24। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए फिर उसके बाद हमें क्या देके रखा है, ग्रम्पी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ द गेम। अब बोला जा रहा है कि ग्रम्पी ने क्या किया, जो गेम है उसका लेवल बढ़ा दिया। कैसे? 2 ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर। अब हमसे बोला जा रहा है कि अब पहले एक ट्रेजर की बात हो रही थी, अब 2 ट्रेजर्स की बात हो रही है। ठीक है, पहले एक नंबर की बात हो रही थी 24 की, अब 2 नंबर्स की बात हो रही है कि ग्रम्पी ने क्या किया, गेम के लेवल को बढ़ा दिया, उसने 2 ट्रेजर्स 2 नंबर पे रख दिए। ठीक है, 2 ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन 2 डिफरेंट नंबर, 2 अलग अलग नंबर्स पे उसने 2 ट्रेजर्स रख दिए। जम्पी हैज़ टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट। जम्पी को क्या करना है, जंप साइज चूज करना है एंड उस पर ही स्टिक रहना है। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले तो अगर हम बात करें, हमने अभी क्या किया, अगर हम एक नंबर ले लें, ये पॉइंट हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले तो अगर हम एक नंबर ले लें, हमें किसका एग्जाम्पल दे के रखा हुआ था 24 का, तो बेसिकली ये जो जंप साइजेस हमने चूज़ किए हैं ये क्या है, अभी जस्ट हमने पढ़ा फैक्टर्स हैं जिसे हम डिवीजर्स भी बोलते हैं। तो अभी हमारे पास टॉपिक क्या दे के रखा है, कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात हो रही है फैक्टर्स एंड कॉमन फैक्टर्स की, तो जब तक हमें फैक्टर्स नहीं पता होगा हम कॉमन फैक्टर्स भी नहीं निकाल पाएंगे। आगे जो पॉइंट्स दे के रखे हैं वो किसके बारे में दे के रखे हैं, वो कॉमन फैक्टर्स के बारे में ही दे के रखे हैं, जो कि आपको गेम के थ्रू समझाया जा रहा है। ठीक है, गेम के थ्रू हमने ये जान लिया फैक्टर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, बिना गेम के भी हम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे 24 दे के रखा है जो कि हमारे गेम में भी दे के रखा था, तो हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे बिना गेम का यूज़ किए, बिना जंप साइजेस का यूज़ किए। तो हम क्या देखेंगे, 1 की टेबल से देखेंगे 24 किस किस की टेबल में आता है। ठीक है, आया समझ में? तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 124, 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 24। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद अगर हम बात करें 2 की, तो 2 की टेबल में 24 आता है क्या, तो हमें पता है 2 10 20 तक हमें टेबल आती है, एंड 24 जो है 24 उससे बड़ा नंबर है। तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करके देख लोगे, 24 को 2 से डिवाइड करके देख लोगे। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मतलब हाँ, मतलब 2 की टेबल में आता है। अगर रिमाइंडर 1 2 3 या कुछ और बच रहा है तो मतलब 24 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता।
तो 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, माइनस करोगे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4, देन 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या है 2 की टेबल में 24 आता है, वो भी कितने टाइम्स 12 टाइम्स। यहाँ पे आंसर क्या आया है, क्वेश्चन क्या आया है 12 आया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 24। ठीक है, आया समझ में। फिर 3 ले लेंगे, 3 की टेबल में भी आता है 24, 3 8 ज़ा 24। फिर 4 ले लेंगे, 4 की टेबल में भी 24 आता है, जो कि क्या होता है 4 6 ज़ा 24। ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद 5 की टेबल में 24 नहीं आता है, आप देख सकते हो क्या होगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 24 तो आ नहीं रहा। फिर 6 की टेबल में आता है, क्या होता है 6 4 ज़ा 24। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा था 4 6 ज़ा 24 एंड यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पर क्या हुआ 6 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, उसके जस्ट अपोजिट नंबर्स हमें मिल गए। जब हमें ऐसे कोई नंबर्स मिले जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं एंड उसका जस्ट अपोजिट वर्जन हमारे पास आ जाए, जैसे कि 6 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, बात तो एक ही है, तो हम क्या करेंगे यहीं पर स्टॉप कर देंगे, आगे हम और फैक्टर्स नहीं निकालेंगे। ठीक है, और आगे इस क्वेश्चन को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे यहीं पर स्टॉप कर देंगे, इसे हम कर देंगे रब। आ गया समझ में, यहीं तक हमने लिख दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर फैक्टर्स लिख देने हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 लिख देंगे। तो वो कैसे लिखने हैं, यहाँ पर हमें जो भी नंबर दिख रहे हैं हम लाइन वाइज उसे लिख देंगे 1 2 3 4, देन उसके बाद 6 8 12 एंड 24। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये हमने क्या किए हैं 24 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो अगर आप मैच करोगे यहाँ पर जो नंबर आए थे जो कि हमने गेम के थ्रू देखे थे, वो हमने डायरेक्टली इस मेथड से निकाल लिए हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या देके रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइंट हमें ये देके रखा है कि ग्रम्पी ने क्या किया, गेम का लेवल इंक्रीज किया, उसने अब 2 ट्रेजर्स लिए एंड 2 अलग अलग नंबर पर उसे रख दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जम्पी को मतलब जंप साइज चूज करना है एंड उस पर स्टिक रहना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जम्पी गेट्स द ट्रेजर ओनली इफ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर विद द चूजन जंप साइज एज बिफोर जम्पी स्टार्ट्स एट 0। बोला जा रहा है कि जम्पी को ट्रेजर कब मिलेगा, जम्पी को ट्रेजर तब मिलेगा जब वो दोनों ही नंबर्स पर पहुंच जाएगा। ठीक है, दोनों ही नंबर्स पर पहुंच जाएगा, वो भी कैसे, जो भी उसने जंप साइज चूज किया होगा। मतलब जो भी उसको जंप साइज तो एक ही चूज करना है ना, अलग अलग वो चूज नहीं कर सकता, वो एक ही जंप साइज चूज करेगा और एक ही जंप साइज चूज करके वो क्या करेगा, वो दोनों ही नंबर पर पहुंच जाएगा जो भी अलग अलग नंबर उसने लिए हैं। ठीक है, और दोनों नंबर पे जब वो पहुंच जाएगा तो उसे दोनों ही ट्रेजर्स मिल जाएंगे, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ बोली जा रही है कि जम्पी जो है वो 0 से स्टार्ट करेगा, जैसे कि पहले हमने यहाँ पर भी देखा था कि 0 से ही स्टार्ट हो रहा था जंप साइज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ग्रम्पी हैज़ कैप्ट द ट्रेजर्स ऑन 14 एंड 36। अब जो 2 नंबर्स की बात हो रही है जहाँ पर ग्रम्पी ट्रेजर को रख रहा है, वो 2 नंबर क्या है, एक है 14 और एक क्या है, एक है 36। एंड जम्पी चूजेस अ जंप साइज ऑफ 7। और बोला जा रहा है जो जम्पी है ना वो कौन सा जंप साइज चूज कर रहा है, 7 चूज कर रहा है। ठीक है, कौन सा जंप साइज चूज कर रहा है, 7। विल जम्पी लैंड ऑन बोथ द ट्रेजर्स, हमसे पूछा जा रहा है क्या जम्पी जो है वो दोनों ही ट्रेजर्स पर पहुंच जाएगा, मतलब दोनों ही नंबर्स पर पहुंच जाएगा क्या।
स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ही जम्प्स टू 7। अगर वो 0 से स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे जंप करेगा, 7 पे, क्योंकि जंप साइज उसने 7 चूज़ किया है। 7 के बाद कहाँ जंप करेगा, 14 पे, क्योंकि हमें पता है जो जंप साइज चूज़ करते हैं उसी के मल्टीपल्स पर हम कूदते हैं, ठीक है। तो 7 का अगला मल्टीपल क्या है, 14। 14 के बाद कहाँ जंप करेगा, 21 पे। 21 के बाद कहाँ करेगा, 28 पे। 28 के बाद 35 पे, एंड 35 के बाद कहाँ पे जंप करेगा, 42 पे जंप करेगा, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद वी सी दैट ही लैंडेड ऑन 14। हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो जंपी है वो 14 पे तो लैंड कर रहा है, यहाँ पर 14 आया है, ठीक है, बट डिड नॉट लैंड ऑन 36, लेकिन वो 36 पे लैंड बिल्कुल नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो 35 है एंड 35 के बाद कौन सा नंबर है, 42 है, 36 आ ही नहीं रहा, मतलब वो 36 पे लैंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो ही डज नॉट गेट दैट ट्रेजर, इसलिए उसे ट्रेजर बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वॉट जम्प साइड शुड ही चूजन, वॉट जंप साइज शुड ही हैव चूजन, बोला जा रहा है कि उसने अभी क्या किया था, जंप साइज कौन सा चूज किया था, जंप साइज 7 चूज किया था। जब उसने जंप साइज 7 चूज किया तो वो 14 नंबर पर पहुंच पाया, लेकिन 36 पर नहीं पहुंच पाया। 14 पर पहुंच गया लेकिन 36 पर नहीं पहुंच पाया। अब हमसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि कौन सा जंप साइज वो चूज करेगा जिससे वो 14 पर भी पहुंच जाए एंड 36 पर भी पहुंच जाए, ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है। द फैक्टर ऑफ 36, द फैक्टर ऑफ 14, सबसे पहले ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। द फैक्टर ऑफ 14 आर, अगर हम 14 के फैक्टर्स की बात करें वो क्या है, 1, 2, 7 एंड 14। हमें यहाँ पर 14 के फैक्टर्स दे के रखे हैं, जो कि हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में फैक्टर्स निकालना सीखा है। तो हम क्या करेंगे, हम भी 14 के यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम 14 की बात करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। फिर देन उसके बाद 2 की टेबल में भी 14 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तब भी 14 ही आएगा। फिर अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 की टेबल में 14 नहीं आता है ना। एंड देन 4 की टेबल की बात करें, उसमें भी 14 नहीं आता है। 5 की टेबल में भी 14 नहीं आता है। 6 की टेबल में भी 14 नहीं आता है, लेकिन 7 की टेबल में 14 आता है। 7 2 कितना होता है, 7 2 14 होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो 2 और 7 थे यहाँ पर रिवर्स हो गए हैं। 7 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे 14। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऐसे कोई नंबर्स हमें मिलते हैं जो रिवर्स होके लिखा जाता है तो हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे रब कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 14, तो 14 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 7 एंड 14। ये सारे क्या हो गए, ये सारे 14 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर द फैक्टर्स ऑफ 14, 1, 2, 7 एंड 14 हमें दे के रखे हुए थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें 36 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, 36 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है, 136 का क्या होगा, 36 ही होगा। देन 2 की टेबल की बात करें तो वो हमें 20 तक आता है, तो हम क्या करेंगे, 36 को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 2 1 2, यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 2 8 16 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब रिमाइंडर 0 बच रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 36 2 की टेबल में आता है, वो भी 18 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 36, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 12 कितना होता है, 3 12 भी 36 होता है। आपको 3 10 30 तक टेबल आती है, तो आप क्या करोगे, 36 दे के रखा है, बड़ा नंबर दे के रखा है, तो 36 को आप 3 से डिवाइड करके देखोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा एंड जो क्वेश्चन होगा वही आंसर होगा। मतलब 3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, देन उसके बाद 3 हो गया। देन हमें क्या पता है, 4 9 भी कितना होता है, 4 9 भी 36 होता है, ठीक है। देन उसके बाद 5 की बात करें तो 5 7 35 होता है, 5 8 40 होता है, तो 36 5 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। फिर अगर हम 6 की बात करते हैं तो हमें पता है 6 6 कितना होता है,
6 से 6 जा यहाँ पे 36 हो जाता है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर 6 6 जा 36 है। तो एक और बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या है, एक तो मैंने आपको बोला था जब नंबर्स रिवर्स होकर आए तब आपको वहाँ पे स्टॉप कर देना है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर सेम सेम नंबर हमें मिल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको स्टॉप कर देना है। अब आप क्या करोगे, अब आप 36 के फैक्टर्स लिख दोगे, ठीक है। अगर हम 36 के फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या है, 1 2 3 4 6, 6 दो बार दे के रखा है, हम एक ही बार लिखेंगे। देन उसके बाद 9 12 18 एंड 36, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये सब क्या हो गए, ये सब 36 के फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो अगर हम 14 की बात करते हैं, द फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1 2 7 14, तो ये हमने लिख दिया है। सो दीज जंप साइजेस विल लैंड ऑन 14। हमसे बोला जा रहा है कि जब हम ये जो फैक्टर्स आए ना, ये जो नंबर्स आए हैं 1 2 3 7 4, हम इन नंबर्स के जंप साइजेस लेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो हम 14 पे पहुँच जाएंगे। मतलब अगर हम जंप साइज 1 लेते हैं, 1 1 करके जंप ले रहे हैं, तब भी हम 14 पे पहुँचेंगे। 2 लेते हैं जंप साइज, तब भी हम 14 पर पहुंच जाएंगे। 7 अगर हम जंप साइज लेते हैं तब भी हम 14 पे पहुंच जाएंगे, और 14 जंप साइज लेते हैं तब भी डायरेक्टली हम 14 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, The factors of 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36। तो वो हमें यहाँ पे देके रखा हुआ है, वही फैक्टर्स हमने निकाले थे। एंड हमसे बोला जा रहा है these jump sizes will land on 36। मतलब अगर हम ये जो फैक्टर्स निकले हैं उन्हीं नंबर्स के अगर हम ले लेते हैं जंप साइज, तो हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम 36 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर हम 1 का जंप साइज लेते हैं तब भी 36 पे पहुँचेंगे, 2 का जंप साइज लेते हैं तब भी 36 पे पहुँचेंगे, 3 का लेते हैं तब भी 36 पे पहुँचेंगे, 4 का लेते हैं तब भी हम 36 पे पहुँचेंगे, 6 का लेते हैं तब भी 36 पे पहुँचेंगे, 9 12 18 एंड 36 का भी लेंगे तो भी हम 36 पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर क्या रखा हुआ है, ट्रेजर रखा हुआ है। मतलब 14 एंड 36 पर क्या रखा हुआ है, ट्रेजर रखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो द जंप साइजेस ऑफ 1 और 2 विल लैंड ऑन बोथ 14 एंड 36। नोटिस दैट 1 एंड 2 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36। अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमने जो भी फैक्टर्स निकाले थे, ये जो फैक्टर्स थे इससे हम 14 पर पहुँच रहे हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं इससे हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, 36 पर पहुँच रहे हैं। लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें एक ऐसा कॉमन जंप साइज लेना है जिससे हम कहाँ पर पहुँच जाएं, 14 पर भी पहुँच जाएं एंड 36 पर भी पहुँच जाएं। एक कॉमन ऐसा जंप साइज हमें लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे हम, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 1 है, अगर हम फैक्टर्स ऑफ 14 में देखें तो यहाँ पर 1 है, फैक्टर्स ऑफ 36 में देखें यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 14 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। मतलब जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या निकल रहे हैं, वो यहाँ पर निकल रहे हैं 1 एंड 2। इसका मतलब क्या है, अगर हम जंप साइज 1 या फिर 2 लेते हैं तो हम 14 पर तो पहुंचेंगे ही, साथ में 36 पर भी पहुंच जाएंगे। अगर हम 1 ले लेते हैं जंप साइज, तब भी हम 14 पर भी पहुंचेंगे, 36 पर भी पहुंचेंगे। अगर हम 2 ले लेते हैं जंप साइज, तब भी हम 14 पर भी पहुंचेंगे और 36 पर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर हम एक जंप साइज उठाते हैं तो हम दोनों पर पहुंच ही रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दे के रखा है, सो द जंप साइज ऑफ 1 और 2 will land on both 14 and 36, ठीक है।
दोनों पर ही पहुंच जाएंगे। नोटिस दैट 1 and 2 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 and 36। तो ये जो 1 and 2 है ये क्या है, ये दोनों में ही कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स कहलाए जाएंगे, वो भी किसके, 14 and 36 के। ठीक है, आया समझ में। The jump sizes using which both the treasures can be reached are the common factors of the two numbers where the treasures are placed। तो वही चीज़ बोली जा रही है, जो jump sizes हम यूज़ करके treasures पर पहुंच रहे हैं, जो कि कहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि 14 and 36 पर रखे हुए हैं। तो जिन जंप साइजेस का यूज़ करके हम 14 एंड 36 पर पहुंच रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोल देंगे। ठीक है, ऑफ द टू नंबर्स, इन नंबर्स के हम कॉमन फैक्टर्स बोल देंगे। मतलब ये जो 1 and 2 है, ये किसके कॉमन फैक्टर्स हैं, 14 एंड 36 के कॉमन फैक्टर्स हैं, जिस पर क्या रखा हुआ है, ट्रेजर रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब यहाँ पे हमें क्या देके रखा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन देके रखा है। सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। बोला जा रहा है ऐसा कौन सा जंप साइज है जिसमें हम 15 पर भी पहुंच जाएंगे एंड 30 पर भी पहुंच जाएंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब बेसिकली जंप साइज की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, क्या निकालना होगा हमें, कॉमन फैक्टर्स निकालने होंगे 15 एंड 30 के। ठीक है, देयर आर मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड देम ऑल। और हमसे बोला जा रहा है कि एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली अगर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पहले हमें 15 एंड 30 का अलग अलग फैक्टर्स निकालने होंगे, वैसे ही मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, 15 की, तो हमें पता है जब हम 1 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आता है, 15 आता है। ठीक है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में आता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएगा, 15 आएगा। फिर 4 की टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है, 5 3 ज़ा 15। तो आप देखोगे अगर हम 5 3 ज़ा 15 लिखते हैं तो वो क्या है, वो रिवर्स है। ठीक है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 15। तो फैक्टर्स ऑफ 15 कौन कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 है यहाँ पे 1 3 5 एंड 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 3 5 एंड 15। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसके लिए, 30 के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 30 की, 30 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है 1 30 ज़ा कितना होता है, 30 होता है। 2 15 ज़ा कितना होता है, 2 15 ज़ा भी 30 होता है। ठीक है, अगर आपको 20 तक टेबल आती है तो जैसे मैंने आपको बताया डिवाइड करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद 3 10 ज़ा भी क्या होता है, 3 10 ज़ा भी 30 होता है। ठीक है, आया समझ में। 4 की टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होता है, 30 होता है। फिर उसके बाद 6 की टेबल में आता है, 6 5 ज़ा 30 होता है। तो अगर हम 6 5 ज़ा 30 देखते हैं तो वो क्या है, इसका रिवर्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे और फैक्टर्स लिख देंगे 30 के। तो फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 30। तो फैक्टर्स क्या आए हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, क्योंकि हमें एक ऐसा जंप साइज निकालना है जिस पे हम 15 पर भी पहुँच जाएं एंड 30 पर भी पहुँच जाए, तो क्या आएगा, कॉमन यहाँ पे 1 है। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 15 है एंड यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15
एंड 30 क्या आया है कॉमन फैक्टर? 1, 5 एंड 15। इसका मतलब क्या है, जब हम 1 मान रहे हैं जंप साइज को तब भी हम 15 पर पहुंचेंगे और 30 पर भी पहुंच जाएंगे एक साथ, ठीक है। अगर हम 5 लेकर चल रहे हैं जंप साइज तब भी हम 15 पर पहुंचेंगे और 30 पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। और अगर हम 15 जंप साइज मान रहे हैं तब भी हम 15 पर पहुंच जाएंगे और 30 पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर 15 की टेबल में भी आते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा था व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 30 एंड 15। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, 5 एंड 15, ठीक है। आया समझ में? देयर आर मल्टीपल जंप साइजेस पॉसिबल, ट्राई टू फाइंड देम ऑल। तो मल्टीपल जंप साइजेस यही है, एक के नहीं 3 जंप साइजेस निकल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है मल्टीपल जंप साइजेस, ठीक है। तो जो जंप साइजेस हैं वही कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जंप साइजेस 1, 5 एंड 15 तीनों ही हम ले सकते हैं। आ गया समझ में? आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या देखे रखा है? नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सेकंड देके रखा है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? लुक एट द टेबल बिलो। हमें यहाँ पे टेबल देके रखी है, हमें इसे देखना है। व्हाट डू यू नोटिस? हम यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। टेबल क्या है? 31 से स्टार्ट है। लाइन वाइज हमें टेबल देके रखी है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 70 तक हमें लाइन वाइज यहाँ पे टेबल देके रखी है। हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि कुछ नंबर्स पे सर्कल लगे हुए हैं एंड कुछ नंबर्स क्या है? शेडेड है। एंड कुछ नंबर्स जो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, इन सभी नंबर्स पे क्या है? सर्कल है, ठीक है। फिर अगर हम देखें कुछ नंबर शेडेड है, जैसे कि ये 33 शेडेड है, 36, 39, 42, 45, 48 है ना, 51, 54, 57, 60 एंड 63, 66 एंड 69, ये भी हम देख पा रहे हैं। और हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो सर्कल भी लगा हुआ है एंड शेडेड भी है, जैसे कि 36 एंड देन उसके बाद 48 एंड देन उसके बाद 60 है ना। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि सर्कल भी हो रखे हैं एंड शेडेड भी हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर इस टेबल में नोटिस कर पा रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? इन द टेबल इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स? क्या यहाँ पे जो शेडेड नंबर्स है कुछ आपको इसमें कॉमन दिख रहा है क्या? तो अगर हम शेडेड नंबर्स की बात करें तो क्या है शेडेड नंबर्स? 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69। तो ये जो शेडेड नंबर्स हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे द शेडेड नंबर्स आर। तो शेडेड नंबर्स क्या क्या है? शेडेड नंबर्स है 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, ठीक है। ये सारे क्या हैं? ये सारे शेडेड नंबर्स हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें ना, ये सारे ही नंबर्स जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है? हमसे क्या पूछा जा रहा था कि इनमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो कॉमन यही है कि सारे ही 3 के मल्टीपल्स हैं, सारे ही नंबर्स 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? आप 33 को देखोगे तो 3 11 सा 33 होता है, 36 को देखोगे तो 3 12 सा 36 होता है, 39 को देखोगे तो 3 13 सा 39 होता है। ऐसे आगे भी जितने भी नंबर्स हैं सारे ही 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो कॉमन चीज़ पूछी जा रही थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल दीज numbers
आर मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। ये सारे ही नंबर्स क्या हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल्ड नंबर्स। अब यहाँ पर अगर हम सर्कल वाले नंबर्स देखें तो हमसे पूछा जा रहा है ये जो सर्कल वाले नंबर्स हैं उनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले सर्कल वाले नंबर्स क्या है, the circled numbers are 32, 36 एंड देन उसके बाद 40 एंड देन उसके बाद 44 एंड देन उसके बाद 48 एंड देन उसके बाद 52 एंड देन उसके बाद 56 एंड देन उसके बाद 60 देन उसके बाद 64 एंड देन उसके बाद 68। ये सारे नंबर्स वो हैं जिन पे क्या लगा हुआ है, सर्कल। तो हमें ये बताना है कि इन नंबर्स में क्या कॉमन है। क्या बताना है हमें, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर्स। तो अगर हम ध्यान से देखें ये 32 क्या है, 4 की टेबल में आता है, 36 भी 4 की टेबल में आता है, 40 भी 4 की टेबल में आता है, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 13 ज़ा 52। मतलब जितने भी नंबर्स यहाँ पर सर्कल्ड है ना वो सारे ही 4 के मल्टीपल्स हैं, सारे ही 4 की टेबल में आते हैं। तो ये चीज़ इनमें कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे all these numbers are multiples ऑफ 4, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे ही 4 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड, व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो सर्कल्ड भी हैं एंड शेडेड भी हैं, एंड साथ में पूछा जा रहा है कि इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो 36 नंबर है ये सर्कल भी हो रखा है, ये शेडेड भी है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 48 नंबर देखें ये भी सर्कल्ड है एंड शेडेड भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम 60 वाला नंबर देखें तो वो भी सर्कल्ड है एंड शेडेड भी है, ठीक है। और कोई नंबर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं the numbers that are both shaded and सर्कल्ड आर। कौन कौन से नंबर्स हैं, हमने क्या देखा था 36, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था 48 एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर 60, ठीक है। ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो सर्कल्ड भी हैं एंड शेडेड भी हैं, ठीक है। आया समझ में। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 36 यहाँ पर भी है, 36 यहाँ पर भी है ना, मतलब शेडेड भी है सर्कल भी है। 48 यहाँ पर भी है एंड 48 यहाँ पर भी है, ठीक है, मतलब सर्कल्ड भी है शेडेड भी है। देन उसके बाद 60 यहाँ पर भी है एंड 60 यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पर भी ये सर्कल्ड भी है एंड शेडेड भी है। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, हमने अभी क्या देखा, ये मल्टीपल्स है, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 3 है, ये मल्टीपल्स ऑफ
4 है, मतलब जो शेडेड नंबर्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं और जो सर्कल्ड नंबर हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो इनमें जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 3 एंड 4 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमसे क्या पूछा जा रहा था, व्हाट आर दीज नंबर कॉल्ड, these numbers are called common multiples of 3 and 4, जो कि 3 की टेबल में भी आते हैं एंड 4 की टेबल में भी आते हैं। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।